तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे सवाल लिखा है 16, 24 और 60 का एलसीएम ज्ञात करें। देखो यहां इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालेंगे। ओके, तो मैंने यहां इस प्रकार से सवाल को लिख दिया है। ओके, इस प्रकार आपको भी लिखनी है। अब देखनी है कि इसमें ये सभी संख्याओं में कौन संख्या से भाग लगेगा। ठीक है, तो देखो यहां पर बहुत सारे संख्या से भाग लगेगा, लेकिन आपको करना क्या है कि अभाज्य संख्या से भाग देनी है। ओके, अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके दो फैक्टर है, जिसके दो गुणनखंड होते हैं, जैसा कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे क्या है? अभाज्य संख्या है। तो दो अभाज्य संख्या है, चलिए 2 से भाग देके देखते हैं। यहां पर 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार में भाग लगेगा जी? 2 से भाग देंगे तो 8 बार में भाग जाएगा, यानी 2 8 16। क्लियर है? अब देखो यहां पर ध्यान से, 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा, 12 बार। तो हम यहां पर लिख देंगे 12, यानी 12 दूना 24। ठीक है, 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 60 आएगा जी। 2 का टेबल यहां पर 30 बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा, यानी 30 दूना 60। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। फिर आपको इस प्रकार से लाइन पारनी है। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिए, 2 के टेबल से फिर भाग लग रही है। 2 के टेबल से फिर भाग देना हमको। 2 से कितना बार में भाग लगेगा? 4 बार में भाग लगेगा। 2 से कितना बार में यहां पर भाग लगेगा जी? 6 बार में भाग लगेगा, यानी 6 दूना 12। 2 से कितना बार में भाग लगेगा जी? 15 बार में भाग लगेगा। ठीक है, 15 बार में मैंने भाग दिया। अब देखो यहां पर ध्यान से, अब देखो 2 से यहां लग रहा है। ठीक है, फिर 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे तो 2 बार में, 2 दूना 4, 2 तिया 6। कितना आसान है। 15 में भाग नहीं लगेगा तो यहां समझने वाली बात है, 15 में नहीं लगेगा तो 15 को 15 ही लिखना है। ठीक है, यानी पूर्ण रूप से भाग नहीं लगेगा तो 15 का 15 ही लिखना है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहां पर 2 से सिर्फ एक संख्या में लग रहा है। अगर एक संख्या में लगे ना तो मत लगाना, छोड़ देना। ठीक है, 2 से नहीं लगेगा। अब आते हैं 3 से। 3 देखो यहां पर 3 से भाग लग रहा है इसमें और इसमें, दोनों में, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है। ठीक है, चलो भाग देते हैं। तो 3 से हम यहां पर भाग देंगे तो 2 में नहीं लगेगा, 2 को उसी प्रकार लिखनी है। इसमें लग जाएगा 3 इकाई 3 और इसमें भी लगेगा 3 पंचे 15। ठीक है, अब देखो यहां 5 से एक ही ठो में लग रहा है। ठीक है, तो एक में लगेगा तो मत लगाना। ओके, अब क्या करना है समझो। एलसीएम बराबर, ये एलसीएम आपको यहां पे लिखनी है। जितने भी गुणनखंड आए हैं, जितना भी संख्या ये इधर कुड़ी है, वो सारी संख्याओं क्या करना है? उसके सामने लिखना है गुना के चिन्ह के साथ। ओके, देखो यहां पर इस प्रकार से 3 को 2 मैंने लिखा, फिर यहां पर 3 लिखेंगे, फिर यहां पर क्या लिखेंगे? 2, फिर यहां पर 5। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब इन सभी संख्याओं को क्या कर लेते हैं? गुना कर लेते हैं। 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? 240। बात समझ में आ रही है? देखो अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या सर इसमें 4 से लगा सकते हैं? जी 4 से भी लगा सकते हो भाग, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है। ओके, आपको करना क्या कि अभाज्य संख्या से भाग दोगे ना तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए अभाज्य संख्या से ही भाग देना। ओके, बहुत आसान तरीके से आपको बन जाएगा। देखो कितने आसान तरीके से मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया। ठीक।